साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एएम न्यूज। प्रॉपर्टी को लेकर संजय नगर चारकोप कांदीवली वेस्ट में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय पूर्व नगर सेवक कमलेश यादव सहित तमाम लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की कार्यवाही संदेहास्पद है। पुलिस की निष्क्रियता के चलते ही राम लखन यादव की हत्या हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम लखन तिलक यादव दुर्गा चाल 9 उत्तर भारतीय सेवा संघ लाल तिवारी रोड चारकोप संजय नगर कांदीवली वेस्ट में रहते थे और वे मूल रूप से आजमगढ़ जिले के थाना तरवा गांव चौर जगदीशपुर पोस्ट भंवरपुर के निवासी थे। एक कमर्शियल गाला के विषय में इतनी बड़ी वारदात हो गई। राम लखन के गाले पर लाश को रखकर परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और इस अपराध में शामिल पुलिस व अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए। पुलिस ने फरियादी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा नगर सेवक कमलेश यादव के साथ ही भारी संख्या में अन्य पार्टियों के नेता व स्थानीय लोग भारी संख्या में वहां उपस्थित रहकर इस हत्या का विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे खिलाफ पुलिस ने ही मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अगर समय पर सक्रिय होती तो ये कार्रवाई नहीं होती। मीडिया से बात करते हुए इस अवसर पे लोगों ने क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यहाँ पे वार्ड में इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोग कहीं से आके इस तरह की घटना करके जा रहे हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये दुर्घटना ये घटना हुई है, ये दुखद है। ऐसी घटना कभी भी इसकी कोई भी निंदा ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस की जो भूमिका है बड़ी संदेहास्पद है। जिस प्रकार से आकर के लोगों ने मारा है जिनकी दुकान थी, उससे स्पष्ट होता है कि पुलिस की मिली भगत के सिवाय यह संभव नहीं था। इसलिए पुलिस के ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर जिन लोगों ने यह सब सपोर्ट किया है या जिनका संरक्षण रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जो भी जिसके ऊपर एफआईआर थी, एफआईआर होने के बावजूद भी पुलिस ने किसके दबाव में उस व्यक्ति को छोड़ा है, उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह जो पूरा मुद्दा है कोर्ट के स्पीड कोर्ट में, यानी इसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। और पुलिस ने जो गलती की है, जो धाराएं नहीं लगाई है जो पुलिस को लगानी चाहिए थी, जैसे मर्डर हुआ है 302 की धारा जो पहले थी आईपीसी में, अभी बीएनएस में कुछ अलग बदल गई है। मर्डर की जो है, यहाँ डकैती, इसी की चैन खींचा गया है, डकैती है, रायट हुआ, दंगा हुआ क्योंकि भारी संख्या में लोग आए थे। ये सारी धाराएं जो रह गई हैं, इनका कहीं न कहीं फिर से अंतर्भाव होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इन सारी चीजों को अंतर्भाव करने के लिए कहा है। पुलिस प्रशासन करती है तो ठीक है, नहीं तो हम माननीय आमदार योगेश सागर साहब से हम सभी लोगों ने ये बात की है, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम मांग करेंगे कांदीवली पुलिस स्टेशन के हद में, कांदीवली पुलिस के संरक्षण में, कांदीवली पुलिस के लोगों द्वारा यह कार्रवाई कराई गई है। कांदीवली पुलिस के अधिकारी जो भी जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनका निलंबन हो और जो पीड़ित परिवार है उसका तुरंत जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। यहाँ के लोग काफी डरे सहमे से हैं, लोगों को लगता है कि कोई भी हमको बाहर से आके इस तरह से मार के जाएगा, हमारी दुकान पे कब्जा कर लेगा। क्या इसी तरह से होगा? तो आप उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो दुर्घटना हुई है, जो घटना हुई है, यह इसकी जितनी भी निंदा करें, जितनी भी भर्त्सना करें, उतनी कम है। आपसी विवाद था, विवाद को जो रूप दिया गया वो गलत था। ऐसा परिसर में हम सभी लोग रहते हैं, कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में अगर कोई डर है, कोई तकलीफ है, कोई भावना है तो दूर हो। और पुलिस प्रशासन को और कड़क करेंगे। माननीय आमदार साहब से, माननीय सांसद जी से विनती करेंगे कि पुलिस को
इतना निर्देश दे कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई दुर्घटना हो तो पूरा पुलिस प्रशासन जो महकमा है पूरा निलंबित हो, जिससे लोगों में पुलिस और सरकार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो। ये घटना बहुत ही दुखद है और जो पुलिस की जिसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई हुई नहीं। अगर पुलिस सही वक्त पे इस पे कार्रवाई कर देती तो ये आज ये घटना नहीं घटती। एक निर्दोष आदमी का जो मृत्यु हो गई है वो नहीं होती। तो ये तो नाकामयाबी है ही है। आज हम लोग यहाँ पर सब जमा थे, सभी माननीय लोग भी थे, पीड़ित परिवार के लोग भी थे। जो पुलिस के काम में जो त्रुटियां थी वो सारी त्रुटियां हमने पुलिस को बताई। पुलिस ने वो त्रुटियों का संज्ञान भी लिया है। पहली त्रुटि तो ये थी कि जो यहाँ पे जो बीट ऑफिसर है उसने इस मामले की जितनी गंभीरता थी वो गंभीरता लिया नहीं और गंभीरता से काम किया नहीं। अगर उसने गंभीरता से काम किया होता तो ये घटना नहीं घटती। दूसरा, पुलिस ने गलत काम ये कर दिया कि जो सारे आरोपी पुलिस चौकी में हाजिर थे, जैसे मुझे जानकारी मिली, वो उनको अरेस्ट नहीं किए, उनको छोड़ दी। एक पुलिस ने दूसरी जो प्राप्त जानकारी मेरे पास है वो प्राप्त जानकारी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी पुलिस की गलती ये हो गई कि जो पीड़ित है उन पे ही 324 का मुकदमा लगा दिया। जो समझो कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है तो मैं बचाव भी ना करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि जो अभियुक्त हैं इसके अंदर जो आरोपी है वो एक प्लानिंग बना करके 20-25 लोगों के टोली में आते हैं और हल्ला कर देते हैं। वो दुकान में ताला तोड़ के घुस जाते हैं। तो ये इसको डकैती बोलते हैं, दरोड़े खोरी बोलते हैं। ये कलम भी पुलिस ने नहीं लगाई। तो पुलिस को ये कलम भी लगाना चाहिए। पुलिस ने मान्य किया है कि ये कलम जो रियट और डकैती का जो कलम है, जो रॉबरी और डकैती का, वो कलम भी पुलिस लगाएगी। और साथ में जो साजिश करते हैं वो उसका भी कलम वो लगाएगी। और जो पीड़ित पर जो FIR हो गया है वो FIR भी वापस लेने के लिए कार्रवाई करेगी। इसका स्टेशन डायरी भी उन्होंने नमूद किया है। तो पुलिस ने आज की तारीख में आश्वस्त किया है तमाम जो कार्रवाई करने का। हम पुलिस पे विश्वास करते हैं। अगर पुलिस ने ये कार्रवाई जो उन्होंने आश्वासन किया है इसका 3-4 दिन में कोई निराकरण नहीं किए तो फिर हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री भी, हम डेलीगेशन इनके पास भी लेके जाएंगे। हम सब यहाँ पे स्थानिक लोग जो है काफी इस घटना से आज उनकी मृत्यु हुई है। राम लखन यादव जी करके एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई है। और दूसरे एक बुजुर्ग है जो चौहान जी, वो अभी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। इतनी बड़ी घटना घटी तो पुलिस का जो रवैया था स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा गलत था। ये सारी चीजें जो हुई पुलिस मैनेज करके की गई। ये सारे एविडेंस लोगों के पास में है कि ये सारी चीजें वहां बैठकर तय की गई कि 2 दिन पहले कौन ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये सारी मांगे रखी आज पुलिस स्टेशन में। इसमें 120B मतलब प्लानिंग के तहत ये काम किया गया था। पुलिस वाले लोग को साथ में लेकर कुछ यहाँ के और भी लोगों ने उनको मदद की थी, डॉक्टर ने मदद की थी उनको। ये सारी चीजें तपास का विषय है और ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। मैंने सुना कुछ बाहर के लोग भी आए थे तो सामने वाले ने कुछ बाहर के अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन लोगों को बुलाया था और ये ताबा लेने की कोशिश की थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कोर्ट ने उनको ऑलरेडी, कोर्ट में ये मैटर था तो कोर्ट ने उनको ऑलरेडी बेदखल किया था। तो भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो किया ही किया, पुलिस ने भी उनका साथ दिया इसमें। तो पुलिस ने भी कोर्ट को कुछ नहीं समझा। तो ये सारी चीजें मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस के लोग, यहाँ के लोग मुंबई पुलिस के खिलाफ काफी नारेबाजी कर रहे हैं। मुंबई की पुलिस जब इस तरह से रवैया करेगी कि बिना किसी बड़े नेता के ऐसे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? आप बताइए। जो कमजोर और शोषित वर्ग होता है उनको न्याय दिलाने का काम हम जैसे लोगों का ही होता है। तो मैं तो सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये सारे मुद्दे जो होने चाहिए हमेशा इसमें आप बढ़ चढ़कर अपने लोगों को, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। कहाँ जाएंगे बेचारे जब पुलिस ही इनको दबाने का काम करे कि जिसके पास न्याय के लिए हम जाते हैं, अगर वही इनको दबाने का काम करेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम श्रवण सिंह राजपुरोहित है और जो राम लखन यादव जी थे
वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई वो थे, वो हमारा एक परिवार था। तो रामनवमी से और अन्य जो भी धार्मिक कार्य रहते थे, हम उनको बाबा के नाम से ही बोलते थे और उनसे हमारा कांटेक्ट था। ये घटना आज की नहीं है, ये जो पुलिस आज की घटना बता रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब 2023 में लोग इसी प्रकार से रात को यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए आए थे, उस टाइम पुलिस ने केवल इनके ऊपर एनसी ली थी, जबकि उस टाइम पे भी हथियार मिले थे पुलिस को। हमने सब करवा के पुलिस स्टेशन लेके गए थे, पर पुलिस क्या पता क्या लोग था या क्या लालच था, उसके उस टाइम भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवा के ये सारी घटना हमारे सामने आई है। मुंबई के सीपी देवेंद्र भारती जी से अपील है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या तो आप क्राइम को दे दी जाए या तो सीबीआई को दे दी जाए, और अगर आप इतना भी नहीं करते हैं तो कम से कम कांदीवली पुलिस स्टेशन छोड़ के अन्य कोई भी पुलिस स्टेशन को हमारी इंक्वायरी दे दी जाए, ताकि हमको वहां से न्याय मिलने की उम्मीद है। और चाहते हैं कि बॉडी देखिए कहाँ पे रखा गया है, कब से ये शीशे में रखा गया है, कि ताकि ये लोग बोलते हैं कि जब तक मुंबई पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तब तक यहाँ से बॉडी नहीं जाने देंगे। देखिए यहाँ पे काफी भीड़ जमा हुई है, थोड़ा भीड़ की तरफ भी दिखाओ कितनी भीड़ यहाँ पे चारों तरफ जमा है, लेकिन मुंबई पुलिस के कोई भी यहाँ पे उनको लग नहीं रहा है कि उनको लिए कोई भी क्या बोलते हैं न्याय करेगा। इसलिए ये लोग मुंबई पुलिस के खिलाफ और मुंबई के जो भी पुलिस है उनसे अनुरोध करूंगा कि ये इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई करे। क्या था पूरा मैटर, क्या था? मैटर ये था कि जो भी केस चल रहा था पहले कोर्ट ने हमारे फेवर में दे दिया, उसके बाद हम हमारे बड़े पापा वो घर को साफ सफाई करके पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ कर रहे थे तो जो संजय चौहान और उसके दो चार जो भाई है, और उसने 25-30 लोग को बाहर से बुलाया था और उसके जो वर्कर काम करते हैं इन सबको बुला के मारना, सीधा मारना, कोई बातचीत नहीं, सीधा मारना शुरू कर दिया। हमारे पास वो वीडियो है जिसमें हमने लगा कर रखा था कि हमने अपने डिफेंस के लिए लगा कर रखा था, लेकिन फिर भी वो सीधा आकर मारना शुरू कर देते हैं। जिसमें ये मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई इनका लड़का, इसको भी मारा गया, सर फट गया। ये मेरा छोटा भाई दीपक यादव, ये मेरा छोटा भाई, इसको भी सीधा सचिन राम का नाम यादव कर देते हैं। अभी आप ये बताओ कि कौन सा कानून बोलता है? ये लोग 2 दिन पहले वहां जाकर पुलिस चौकी में पूरा सेटलमेंट किए हैं, उसके बाद मारने के बाद भी हमारा कोई सुनवाई पुलिस चौकी में नहीं होता है। हम सुबह 12 बजे गए पुलिस चौकी में, उसके बाद रात को हमारा एफआईआर दर्ज होता है, वो भी कब, जिसमें एक जन एकदम गंभीर हो जाते हैं, उन्होंने फिर पुलिस चौकी से उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसके बाद हमारा एफआईआर दर्ज होता है। जब हमारा एफआईआर दर्ज होता है उसके बाद हम घर पर आते, तो हमारे निकलने के बाद पुलिस वाला उनको हम पे वापस क्रॉस एफआईआर डालता है। कौन सा नियम कानून कहता है कि हम मार भी खाए, एफआईआर भी हमारे ऊपर हो? आप बताइए। वो घर पे आके मार के गए हैं लोगों को, इसकी कंप्लेन जब आप करने गए तो पुलिस वाले क्या बोले, किस लिए पुलिस वाले सुबह से हमको घुमा रहे हैं? आप ये बताइए कि जब कोर्ट ने बोल दिया वो तुम्हारे नाम पे है, कोर्ट ने दे दिया, तो आप पुलिस वाले कौन होते हैं कि कौन से सन में लिए, कब पैदा हुए, कब दूध पीना शुरू किए, कब खेलना शुरू किए? पुलिस कौन होता है? कोर्ट से ऊपर होता है क्या पुलिस? अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो ये आज घटना नहीं होती। वो लोग का नाम किसी का नाम बता सकते हैं कौन कौन इन्वॉल्व है? किसके? संजय चौहान, उसका भाई चंद्रभूषण चौहान, तूफानी चौहान, उसका एक लड़का है, और उज्जवल यादव करके है, ऋतिक करके है, ये सब और 30-32 लोग और थे जिसको वो कंपनी और बाहर से बुलाया था, बाहर से बुलाया था, वो सब राजकोट से, जिसमें मतलब बाहर से भी कंपनी के भी थे और राजकोट से भी बुलाया था, वो सभी आकर सीधा मारना शुरू कर देते। अगर पुलिस उस समय पुलिस ने हमको कौन से कानून में है कि आप 12 बजे से रात को 2 बजे तक बैठिए हमारे पुलिस, वो भी अगर कटवा रहा है, और पुलिस वाला खड़े होकर हम जब अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, बाकी लोग का जिसको लगा है हम ट्रीटमेंट वहाँ करवा रहे हैं, उन पुलिस वाले को यहाँ खड़ा कर वो ताला कटवा रहे हैं, उनको पोजीशन दे रहे हैं, जो कि कोर्ट बोल दिया कि पोजीशन इन लोग का है, पुलिस पोजीशन दिला रही है जबरदस्ती।
वो भी विदाउट प्रूफ, कुछ नहीं है उनके पास। लापरवाही से पुलिस वाले लोग के लापरवाही से एक जन एडमिट है और एक जन आईसीयू में सीरियस है और एक जन यहाँ पर डेथ हो गई है। और उसके बाद भी इनके आदमी अभी जो मर्डर किए हैं वो कहाँ पे हैं? बस एक जन, 2 जन है जो पुलिस चौकी में थे, 3 जन थे, तो उन्होंने एक आदमी को छोड़ दिया था। जब हमारा ये सिचुएशन हुआ तो उन्होंने रात में उनको फिर अरेस्ट किया। मतलब आप कौन होते हैं, आप अपराधी को छोड़ने वाले आप कौन होते हैं जो कोर्ट करेगा ना कि उसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। जब FIR हो गया तो आप पेश कीजिए ना, आप उसके एरिया में पेश करके घुमा रहे हैं और वो घूम रहा है, सीधा छोड़ दे रहे हैं, ये कौन सा काम कोर्ट में जाना चाहिए? पुलिस, कांदीवली पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। जब तक हमारी मांग है, हमें जो अपराधी है उनको सबको पकड़ेंगे नहीं। जिसने ये प्लानिंग किया है उसको, और जो प्लानिंग में पुलिस वाला जो भी है शामिल है, और उसके बाद जो हमारा सबूत, हमने सीसीटीवी लगाया था, सबूत मिटाया है, वो सीसीटीवी में खुद आया है वो। और उसके बाद हमें जो धमकी कि हमारा रूम ऐसा, तो बाद में हमें धमकी ना मिले, ये सब हमें अगर प्रोटेक्शन के साथ लिख के हमके पुलिस बोल रहे है कि हम कर देंगे, हमें आप पर थोड़ा भी भरोसा नहीं। जब तक हमें आप लिखित में नहीं देंगे हम यहाँ से बॉडी नहीं हिलाएंगे। अगर इन्होंने 20 मिनट का समय मांगा, मैंने इन्हें 4 घंटे का समय दिया। अगर ये 4 से 5 घंटे के समय में अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो हमें बॉडी ले जाकर पुलिस चौकी पे, पुलिस स्टेशन पे, रोड पर बैठकर प्रोटेक्शन करेंगे। अब जो जितने भी मर्डर करने वाले थे उसमें से कुछ लोग को तो मैंने सुना कि आप लोग सीसीटीवी में भी देखे हैं और सब किए, तो सबको अरेस्ट किया गया कि कुछ ही लोगों को? नहीं, सिर्फ 3 जन को अरेस्ट किया गया था, उसमें से भी एक को छोड़ दिया गया। और उसके बाद भी छोड़ने का कारण क्या है? हमें रात में कौन सी पुलिस बोलती है कि आप रात में 3 बजे जाकर पंचनामा कीजिए? बताइए मुझे। रात में 3 बजे आते मेरे भाई को और 2 बोलते बाहर ही चाहिए पंचनामा के लिए। वो लोग को डंडा पकड़ाकर वीडियो बनाते हैं, फोटो लेते हैं, बोले पंचनामा करके, फिर हमारे ऊपर 324 और एक धारा लगाकर बोलते हैं कि ये सब धारा लगी हुई, जो मार भी खाए और केस भी ले अपने ऊपर। तो ऐसे पुलिस पे हमारा भरोसा नहीं है। अभी कुछ आदमी जो स्थानीय आपके यहाँ के जो राजनीतिक वाले हैं कुछ आए हैं, उससे आपको कुछ धाष्टा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? नहीं, वो हमारे तो सपोर्ट करे, शुरू से हमें सपोर्ट किया है, हमें उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया है। जब से गाला का ये मैटर चल रहा है वो उन्होंने हमको शुरू से सपोर्ट किया है। अभी अंत में भी क्या जो हैं कुछ सीनियर पुलिस वाले हैं, कोर्ट से आपकी क्या अभी इस समय मांग क्या है? हमारी यही मांग है, हमको जो हमने 4 मांगे 5 मांगे रखी है हमारा पूरा कर दीजिए, तो फिर हम बॉडी उसका क्रियाक्रम करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं होगी, 4 घंटे के समय हम पूरा दिन देते हैं, हम बॉडी 4 दिन भी रखेंगे, लेकिन जब तक हमारा पूरा नहीं होता हम बॉडी लेकर जाएंगे रोड पर। हम लोग एक्शन करना है। आपके पिताजी नहीं रहे, आप उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने आया था, हमला किया है, सीसीटीवी फुटेज इधर का तोड़ दिया है और मारा इतना है, लाठी डंडे बाउंसर लेके आए थे, लेडीज बाउंसर 40-50 लड़के उसके कंपनी के, राथोड़ी में भी ये कंपनी होंगी, वहां के लड़के जितने उसके घर गए कि ये सब आके पहले से प्लानिंग करके आए हैं फिर और सब आके एक साथ में हमला कर दिया हमारे ऊपर। क्या आगे जानते कुछ स्थानीय लोगों से कि आप कुछ इनके बारे में जानते हैं? आप लोग क्या चीज हुआ था? सर यही मारे थे और क्या हुआ था, जबरदस्ती घर में सब लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे, तब आके ताबड़तोड़ मारना चालू किया। अच्छे लगा आपका पूरा नाम है? सर मेरे पापा है, एक्सपायर हुए हैं, और मैं मतलब वो बीच में मेरे भाई है सब इन लोगों को मार रहे थे, तो मैं बीच में आया था छुड़ाने, तो मैं इधर तो ऑडिट गए थे, बाद में सब चौकी गए थे, चौकी जाते हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ पे मंडप के पास। फिर उसके बाद इन्होंने 20-25 लड़के लोग बम्बू सब लेके आए, वहां पे मैं अकेले ही बीच में खड़ा रह गया, तो मेरे को एक साथ 10 लोग ने एक साथ मेरे को मारा, 5 लोग का बम्बू मेरे को एक साथ पड़ा है, जिसपे बीच में चंद्रभूषण ने मेरे को
सर पे रॉड मारा हुआ है, रॉड देख सकते हैं सर। देख लीजिए। और मेरे इधर कंधे पे लगा हुआ है, कंधा पूरा उठ नहीं रहा है, और ये मेरा हाथ फ्रैक्चर है, इस पे भी लगा हुआ है। हमारे मामा का और हाथ मेरे टूट गया है, कमर पे भी लगा हुआ है, बीमार है। मेरे कमर पे भी लगा हुआ है, कमर भी देख सकते हैं पूरा काला खून है। मेरे को अकेले मिल के बीच में अकेला ही मिल गया, इसके लिए मेरे को एक साथ में 8 लोग ने मारा है। उसमें सर ऐसा कोई उसमें चंद्रभूषण ने मेरे को ना रॉड मारा हुआ है, उसी ने मेरे को मारा इधर। और मैं चाहता हूँ चंद्रभूषण को ही पकड़ा जाए पहले करके। संजय चौहान के भाई है।